आज की जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है पाप एंड पुण्य। जिन चीज़ों को पाप पुण्य मानना चाहिए, अब उनको तो हम मानते नहीं है और पाप मानते हैं। पूजा में कहीं गड़बड़ी हो गई जी, पाप हो गया जी। इक्लिप्सी के दिन खाना खा लिया तो जी पाप हो गया जी। पुण्य हम समझते हैं कि सुबह उठ के नहा धो करके अगर हवन कीर्तन जब तप कर दिया जी, बड़ा पुण्य कर दिया। तो क्या शास्त्रों में इस पाप पुण्य की क्या डिस्क्रिप्शन है और हम जिसको पाप पुण्य मानते हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज है? पहली चीज है, जिन लोगों को हिंदी या ये शब्द पता नहीं है उनके लिए पाप अंग्रेजी में सिंपल है, सिन है, या जो भी एथिकली या मोरली गलत है, जो भी हमारा बिहेवियर एक्शन या वाणी जो एथिकली या मोरली रंग है उसी को पाप कहते हैं, या अंग्रेजी में आप सिन कहते हैं। और जो चीजें एथिक हैं, वैल्यूज है, मोरल है, उसको हम पुण्य कहते हैं। ये सिंपल उसकी डेफिनेशन है। उसी के दूसरे नाम ही धर्म या अधर्म है। तो जिसको आप धर्म कहते हैं, जिसको आप एथिक्स कहते हैं, वर्च्यूज कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, मोरलिटीज कहते हैं, वो सब पुण्य कहलाता है। और पाप जस्ट अपोजिट। दुनिया में बाकी जितने रिलीजन है सब में पाप और पुण्य, सीन एंड वर्च्यू की डेफिनेशन अलग है जो हिंदू धर्म में है। खास करके जो दुनिया में सबसे बड़े रिलीजन है, जो अब्राहमिक रिलीजन है, उनमें गॉड की कमांडमेंट को मानना, अर्थात जो रिवील्ड बुक्स हैं उनको मानना, उनके द्वारा लिखे गए बातों को ही पुण्य है। उसके अगेंस्ट जो कुछ आप मानते हो सब पाप या सिन है। क्रिश्चियनिटी में तो हर व्यक्ति बाय बर्थ ही सिनर है, पापी है। इवन जो बौद्ध धर्म में भी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी पाप पुण्य का डेफिनेशन है जो दूसरों को, जो हमारा बिहेवियर या कंडक्ट दूसरों को हर्ट करता है, जो वायलेंस है, जो नुकसान करता है, वो सब पाप है, और जो अच्छा करता है वो पुण्य है। पर सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में पाप पुण्य बहुत ब्रॉडर सेंस में यूज होता है। अगर वेदों से देखें, हमारे यहाँ एक शब्द आता है रितम, जो कॉस्मिक लॉज है। दो लॉ ऑफ नेचर है, उसको फॉलो करना पुण्य है, उसको ना करना पाप है। उसके बाद आता है जो मैन मेड लॉज हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। आप ट्रैफिक लॉज फॉलो करते हैं, ये पुण्य है। नहीं करते हैं, ये पाप है। कोई भी लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स है, उसको फॉलो करना पुण्य मान कहा जाता है, ना करना पाप माना जाता है। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में एक आदत है, अब क्यू में खड़ा होना हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ढूंढते रहते हैं कहाँ क्यू काट करके आगे चले जाएं। फिर खाने की लाइन हो, कोई भी लाइन हो, ये पाप है, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ। और वो लॉ जो सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए बनाया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे यहाँ पाप पुण्य की वो श्रेणी में आते हैं। आप कहेंगे कहाँ लिखा है क्यू में ना जाना पाप है? मतलब क्यू में जाना नहीं लिखा है, पर बेसिकली लिखा है जो भी सोशल सिस्टम है सबकी भलाई के लिए अगर आप तोड़ते हो तो पाप है। तो लॉज को फॉलो करना भी पाप और पुण्य की कैटेगरी में आती है। और इसी लॉ में आता है आपकी सोशल लॉ। जो भी सोशल सिस्टम को अपहोल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए होता है, वो सब पुण्य है। जो नहीं करते हैं वो पाप है। अब तीसरी कैटेगरी आती है रिलीजियस चीजें, जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ चीजें जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं करते हैं तो पाप है, और जो गलत है उसको करते हैं तो पुण्य। पर पाप पुण्य सिर्फ इस सेंस में नहीं है जितनी हम धर्म और अधर्म को कहते हैं। धर्म, अधर्म, वर्च्यूज और वैल्यूज और पाप पुण्य में एक बेसिक फर्क ये है, जो चीजें हम करते हैं अच्छा या बुरा वो क्लासिफाई हो जाता है। ये धर्म है, अधर्म है, राइट है, रॉन्ग है, गुड है, बैड है, वर्च्यू है, सीन है। पर पाप पुण्य उसको कहते हैं, उसकी जो कार्मिक
संस्कार बनते हैं, मेमोरीज बनते हैं। आप कोई चीज कर गए, वो करना तो अच्छा या बुरा माना जाता है, धर्म या अधर्म कहा जाएगा, मोरल या इमोरल कहा जाएगा, पर उसका जो एक आपकी संस्कार बनता है, जो आगे जाकर के कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट मिलेगा, वो संस्कार को हम पाप और पुण्य कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं पाप और पुण्य के बारे में। तो जैसे चैरिटी करना, दान देना। दान देना मतलब उसमें अभी समझेंगे पाप पुण्य के जो सुपरस्टिशियस पार्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम सुपरस्टिशियन के नाम पर करते हैं, और कुछ जेन्युइनली। जैसे दान के भी दो पार्ट है, जो नीडी है, गरीब है, जिसको जरूरत है, ऐसे लोगों को हेल्प करना, या कोई सोशल एक्टिविटीज करना, पूजा, परमात्मा की स्तुति, उपासना, भक्ति करना, काइंडनेस, जो हेल्पलेस है, मजबूर है, परेशान है, वो एनिमल्स हो, पशु पक्षी हो या इंसान हो, उनके प्रति जो आपके अंदर काइंडनेस है, कंपैशनेट भाव है, उसको दया कहते हैं। अहिंसा, डेफिनेटली किसी के प्रति हिंसा नहीं करना। सेवा, जो सेल्फलेस सर्विस है, किसी इंडिविजुअल के लिए आप काम करते हैं, हेल्प करते हैं, या किसी कम्युनिटी के लिए या सोशल बेनिफिट के लिए जब आप कोई काम करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस। उसी को हमारे यहाँ सेवा कहते हैं। हर सेवा सेवा नहीं होता है ना, नहीं। जिस सेवा में सेल्फलेसनेस हो, आपको उसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है, तो उसको आप सेवा कहते हैं। इसी तरह अपने पेरेंट्स की, अपने गुरुजनों की, गुरु मतलब टीचर से नहीं लेना, जो अपने से बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करना, उनका ख्याल करना, ये गुरु सेवा है, ये भी पुण्य है। और एक इनमें से तो बहुत सारा चीजें करते होंगे जो आप रोज पाप करते हैं, वो है विद्या। वो क्या है? सीखने की पढ़ने की, सीखने की आदत डालना। आप कहेंगे नहीं जी हम तो बहुत पढ़े हुए हैं, पढ़ते नहीं है। क्या पढ़े हैं जी? इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉ। ये पैसा कमाने के लिए पढ़ा है, इससे कोई आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इससे कमाई होती है, कमाई पैसे की भी होती है, सोशल स्टेटस की भी होती है, पावर की भी होती है। तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं मिल जाता है, वो पाप पुण्य में नहीं आता है। सीखने की एटीट्यूड रखना, एप्टीट्यूड, नई नई चीजें सीखना, जानना। हम जब पैसा कमाने लग जाते हैं, हमारे घर में 2 बुक्स भी नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो वो ड्राइंग रूम में वो कांच की अलमारी के सामने रहते हैं, गेस्ट देखें, बस उसके लिए, खुद पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। और पढ़ना लिखना हमारे यहाँ धर्म माना गया। जिसमें सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, वो पाप, अधर्म कहा जाता है। सिर्फ इवन मनुस्मृति में भी आप देखें, महाभारत में देखें, योग दर्शन में देखें, सब जगह सीखने की आदत। देखिए हिंदुओं के सारे शास्त्र कहते हैं ना पढ़ना ना सीखना पाप है, सीखना पुण्य है, धर्म है, योग है। पर 99% हिंदू पढ़ते लिखते नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने और सोशल स्टेटस के लिए पढ़ते हैं। तो इसको चेंज करने की बड़ी जरूरत है। इसी तरह तपस्या करना, फास्टिंग, ऑस्टेरिटी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपनी इच्छाओं पर, अपने एक्शंस पर रेगुलेट करना, इसको संयम कहते हैं। इसी तरह धृति, धैर्य, पेशेंस रखना, कोई भी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आए उसको सहने की जो क्षमता रखना। फिर जो अध्यवसाय या जिसको आप कहते हैं डिलीजेंस, हार्ड वर्क करना, डेडिकेटेड वे में काम करना, स्ट्रांग वर्क एथिक्स फॉलो करना, ये पुण्य में कहता है। इसी तरह ह्यूमिलिटी, जो आपकी विनम्रता है, मॉडेस्टी, आपके पास कितना है नहीं है, आप हम्बल बना रहते हैं, तो ये सब चीजें पुण्य के कैटेगरी में आते हैं। और इनके फायदे क्या होते हैं? कुछ आपके लिए क्लासिफाई किया, जरूरी नहीं कि जो बताया पुण्य सिर्फ इतने ही है। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, हजारों और हो सकते हैं। इसी तरह बेनिफिट भी 500 और हो सकते हैं। जस्ट आपको एक ठीक से आप समझ जाएं, इसके लिए कुछ जो भी पॉइंट्स आपके लिए रखा। तो जब हम पुण्य करते हैं तो एक तो
पुण्य एट द एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ कर्म का ही एक पार्ट है। जो कर्म आप करते हैं आपको इंस्टेंट फल मिलता है, फ्यूचर में भी मिल सकता है, मरने के बाद भी मिलता है। अच्छा जन्म मिले, अच्छा भोग मिले, मरने के बाद भी अच्छा मिले, ये पुण्य की तरह डिसाइडेड होता है। इस जीवन में भी फ्यूचर अच्छा बने, वो भी पुण्य से ही डिसाइडेड होता है। और बहुत बड़ी बात है, जिनको स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, अर्थात थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए तो पुण्य डेफिनेटली बहुत जरूरी चीज है। आप गलत काम करके तो स्पिरिचुअल बन नहीं सकते हैं, कभी नहीं बन सकते। आप कितने हवन करें, प्रवचन सुने, कितने मेडिटेशन करें, कितना मंदिर जाएं, कितने गुरु बनाएं, डजंट मैटर, अगर आप में पुण्य भावना या मोरालिटी और एथिक्स को आपके बिहेवियर में इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम गलतफहमी में रहते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। और तीसरी, ये तो हुआ स्पिरिचुअल लाइफ और पॉजिटिव जो नेक्स्ट लाइफ, ये तो दो अनसीन हो गए, दिखाई नहीं देता है। पुण्य का जो विजिबल रिजल्ट है वो उससे भी ज्यादा चार्मिंग है। वो क्या है? अगर आप पुण्यात्मा हैं, अच्छे बिहेवियर वाले, अच्छे कंडक्ट वाले हैं, तो आपकी रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी होती है। आपके कारण सोसाइटी भी बेटर बनता है। सोसाइटी में बाकी चीजें भी अच्छी बनती है आपके कारण। आप अच्छा बनते हैं, आपके बच्चे अच्छे बनते हैं, आपके सर्कल में जो आते हैं वो भी थोड़ा बहुत अच्छा बनते हैं। तो सोसाइटी अपने आप डेवलप करता है और आपकी रिलेशनशिप में सच्चाई, ऑनेस्टी आती है। और वो जो आपके साथ जो दोस्त बनेंगे या आपके साथ जो रिश्ता रखेंगे, इट विल बी ए पीसफुल रिलेशनशिप। तो इसीलिए ये बिल्कुल विजिबल रिजल्ट है जब हम पुण्य आचरण करते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि पाप और पुण्य लव कर्म से ही रिलेटेड हैं, तो बुरे कर्म कम होंगे तो नेगेटिव संस्कार कम बनेंगे, तो फ्यूचर आपका बेटर होगा, मरने के बाद भी हालत अच्छी होगी। और इंस्टेंट रिजल्ट इनर पीस, आसानी से कंटेनमेंट होगा, आप अंदर से बड़े खुश मिलेंगे और परमात्मा की आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है। जैसे कठोपनिषद में भी आता है, तो जो व्यक्ति बुरे कर्मों से अपने आप को हटाया नहीं, बुरे सोच से हटाया नहीं, कुछ भी कर ले, परमात्मा की कृपा कभी नहीं हो सकती। भगवान की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो अंदर और बाहर से अच्छे हैं। आप कितना पूछते हो, जप करते हो, प्रार्थना करते हो, तप करते हो, मेडिटेशन करते हो, उससे भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। परमात्मा का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ये सनातन धर्म की थ्योरी बता रहा हूं, बाकी रिलीजन की नहीं, जिनका आचरण अंदर बाहर अच्छे हो। और वहां आप भक्ति ना भी करें, आप परमात्मा की स्तुति ना भी करें, तो भी उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और लास्ट, आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग होते हैं, आप एक बेटर सोशल एनिमल होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही व्यक्ति को सोसाइटी की जरूरत है। तो आपके कारण सोसाइटी का भला होता है, आपके नेबरहुड का भला होता है। तो ये पुण्य की बेनिफिट है। चलिए थोड़ा देखते हैं, पाप की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ध्यान रखिए, ये कोई इतने ही नहीं है, हजारों और हो सकते हैं, या इनमें से कुछ नहीं भी हो सकते। ये जस्ट एग्जाम्पल, रैंडमली चुने गए एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे को नुकसान हार्म करना, चोट पहुंचाना, फिजिकली, इमोशनली या मेंटली कष्ट देना, झूठ बोलना, छल कपट करना, डिसेप्शन करना, चोरी करना। चोरी का अर्थ सिर्फ किसी के घर में ये खिड़की तोड़ के या दरवाजा तोड़ के जाना नहीं, किसी की भी ओनर, किसी की भी चीज को किसी भी तरीके से हड़पने की जो कोशिश है, किसी भी तरीके से, वो सब चोरी में आता है ना। नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना जो कॉर्पोरेट फील्ड में कैसे प्रॉब्लम होता है, काम कोई करता है प्रोजेक्ट में और कोई दूसरा नाम ले लेता है बॉस के सामने, ये चोरी है। काम कम कोई करे और वो बेचारा सीधा साधा हो, दूसरा जो चालू है
वो उसको काम से खुद का नाम ले लेता है, ये भी चोरी है। तो चोरी सिर्फ सामान चोरी करना नहीं, किसी की भी चीज को, वो विजिबल इनविजिबल हो, प्रॉपर्टी हो या एक्शन हो, उसको अपने नाम पर ले लेना, ये सब चोरी के कैटेगरी में आता है। इसी तरह वायलेंस, हिंसा करना, फिजिकली मेंटली जो भी हो, वो एडल्ट्री जो व्यभिचार है। हर मनुष्य को अपने पति या पत्नी के साथ ही खुश रहना चाहिए, उसके अलावा बाकी जगह जाना ये पाप माना जाता है, एडल्ट्री। कॉवर्टिंग या जेलसी, दूसरे की संपत्ति पर को लालच करना, जेलसी फील करना। इसी तरह नफरत करना, क्रूएल व्यवहार करना। क्रूएलिटी सिर्फ एक्शन में नहीं होता है, इमोशनली भी हम लोगों के साथ क्रूएलिटी करते हैं, है ना? नहीं। और इसी तरह जो लालच है और सेल्फिशनेस, बहुत ज्यादा सेल्फिश होना, हर चीज में अपना ही फायदा ढूंढना। छोटा सा छोटा काम करो तो पहले दिमाग में चलेगी से मुझे क्या फायदा होगा। बहुत ऐसे सेल्फिश लोगों को फायदा भी ज्यादा होता नहीं है, पर वो नेचर है। एडिक्शन, जो व्यसन है, एडिक्शन सिर्फ नशे की नहीं होती है, वो आजकल जैसे हर किसी को एडिक्शन बना हुआ है सेल फोन खंगालने की। अरे बाय द वे, बड़ी इंटरेस्टिंगली देखिए, 5-7 साल पहले माँ बाप कंप्लेन करते थे, देखो हमारे बच्चे चिपके हुए हैं उसमें, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उठते ही नहीं है। अब पता चला माँ बाप ही चिपके हुए हैं फोन में, और माँ बाप से भी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। अब ये ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखो वो भी जहां भी बैठे सब चल रहा है ना? नहीं। तो उसे होता क्या है, सोशल रिलेशनशिप खराब होता है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए किसी से। जो एक साइलेंस, चुपचाप होना, शांति से बैठना, वो नहीं हो पाता है। मन शांत नहीं होता है तो नए थॉट्स आते नहीं है, क्रिएटिविटी आती नहीं है, क्योंकि 24 घंटे माइंड को एंगेज रखते हैं। ये भी एडिक्शन ही है। किसी को खाने की एडिक्शन है ना? किसी को शॉपिंग की एडिक्शन है, 50 तरह की, ये सब पाप में आते हैं। पाप मतलब जिसका रिजल्ट आगे खराब है। इसी तरह इंटॉक्सिकेशन, नेचुरली जो शराब पीना, नशा वगैरह करना, और ग्लूटोनी, ओवर इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा खाने पीने चीजों की या सब्सटेंस को यूज करना। अनकंट्रोल्ड एंगर, हॉस्टिलिटी, बहुत ज्यादा आलस्य, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखना, पड़े रहना, केयरलेसली काम करना, एक्सट्रीमली अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, प्राइड, ये सब पाप के कैटेगरी में आते हैं या इन सब से पाप बनते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको हमारे शास्त्रों की कुछ कोट करूंगा, क्योंकि आप कहेंगे ये तो आप अपने मन से कहीं से कुछ बोल दिया। मतलब आपको सनातन धर्म के हिसाब से जानना जरूरी है। तो ऋग्वेद का खूबसूरत मंत्र है ये, 10-5-6, 10वें मंडल के 5वें सूक्त के 6ठा मंत्र। सप्तमर्यादा कवयस्ततः च्युतासाम एकमिदम अभ्यंगुरोगात् आयोर्हस्कंभ उपमस्य नीले पथम विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, यहाँ उन्होंने 7 जो पापों को गिनाया, 7 कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको लोग क्रश ना करें, इसको ट्रांसग्रेस ना करें। 7 बताया, कहीं 15 है, कहीं 8 है, कहीं 12 है, ओवरऑल समझने के लिए। और वो कौन है? चोरी करना, एडल्ट्री व्यभिचार करना, अच्छे लोगों की मारना या टॉर्चर करना या वायलेंस करना, अबॉर्शन करना, डिसऑनेस्टी, छल कपट, झूठ फरेब करना, और अल्कोहल आदि पीना, और इन सब चीज को रिपीटेडली करना, ये 7वां दोष है। कभी कभी क्या होता है ना, हमने, मेरे से कोई गलत काम हुई, मैं अपने आप को रिपेंट किया कि नहीं गलत है, या किसी ने मुझे बोला मत करो, सुधर गया, फिर दोबारा करता हूं, फिर आपको मौका दिया जाता है, फिर आप, जब एक चीज को बार बार आप रिपीट करते हैं, वो भी एक तरह के 7वां पाप होता है। इसी तरह के लोग सवाल पूछते हैं कि हम पाप क्यों करते हैं। ज्यादातर बुरे लोग हमेशा पूछते हैं मैं क्या करूं। वो आपने सुना होगा उसकी, महाभारत में दुर्योधन की बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति
जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। तो दुर्योधन को जब कहा कि कृष्ण ने पूछा तुम इतने पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, हाईली एजुकेटेड हो, तो फिर तुम ये सब पाप क्यों करते हो? तो उसका आंसर वही है जो आज भी लोग देते हैं। इसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या? मुझे पता है धर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर क्या करूं? मैं कर ही नहीं, मेरा मन नहीं करता वो करने की। और मुझे ये भी पता है पाप क्या है, बुरा क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मुझे उसी में ही मजा आता है। तो आप कहेंगे मैं क्या करूं, मेरे से हो जाता है। मुझे पता है आपने बताया था, वह उसने सुना, वहां से सुना था, ये किया था कि मुझे नहीं करना है, पर मेरे से हो जाता है, तो मैं क्या करूं? बुरे लोगों का एक्सक्यूज होता है, क्या? मैं क्या करूं। ये जो मैं क्या करूं ना, ये बड़ा खूबसूरत एक्सक्यूज है। किसके? बुरे लोगों का। तो उसके लिए ये ऋग्वेद का एक मंत्र बड़ा खूबसूरत आंसर देता है। और मंत्र कहता है, न सस्सो दक्षो वरुण ध्रुति सासुरा मन्युर्विभेद को अचित्ति अस्ति जायान कनियस अप उपारे स्वप्नश्चनेदननृतस्य प्रयोता। ये मत बोलना कि मैं क्या करूं, ये मेरा चॉइस नहीं, मेरे से तो मजबूरन हो गया। कहते नहीं, तुम्हारे पापों के कारण है इंटॉक्सिकेशन, गुस्सा, गैम्बलिंग, इग्नोरेंस। अच्छा, हम ना सबसे ज्यादा किसको किसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पता है? इग्नोरेंस को। मुझे पता ही नहीं था, 2-4 कत्ल कर दिया, मतलब पता ही नहीं था कि कत्ल करना पाप होता है। चोरी कर लिया, पता ही नहीं था कि चोरी करना पाप होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ये पता ना होना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर लाइफ में किसी चीज को सबसे पहले ठीक करना है ना, वो है अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस। कॉमन लोग तो हम दावा करते हैं हम सबसे पहले माफ उसको कर देते हैं, जी पता ही नहीं था। शास्त्र कहते हैं सबसे पहले इसी को पकड़ो, ये अज्ञानी को। ये अज्ञानी क्यों है? किसी ने बोला भाई अज्ञानी रहना? ये तुम्हारा काम है ये पता लगाना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि से ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। और इसका कारण क्या है, शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं? उसकी रीजनिंग है कि दुनिया में जितने भी पाप होते हैं, पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, उन सारे बुरे कर्मों का जड़ या विद्या ही है, इग्नोरेंस ही है। जो जैसा है उसको वैसा ना समझना, गलत तरीके से समझना, यही बुराइयों का जड़ है। तो इसीलिए अगर कोई चाहे कि मेरे से बुराई ना हो, वो और किसी पर काम करे ना करे, पहला काम करे कि उसको सही जानकारी है कि नहीं है। नहीं है तो पहले जानकारी इकट्ठा करे, ये पहला काम है। बाकी तो सेकेंडरी आते हैं। बाकी तो बताया लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ठीक है। तो इसीलिए इस पर काम, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पढ़ना लिखना मत छोड़ना। पढ़ना लिखना सिर्फ पैसा कमाने, नाम कमाने, सोशल वो अप्रिसिएशन पाने के नहीं है। पढ़ने लिखने, खुद को एजुकेट करने के लिए करना बहुत जरूरी है। इसी तरह ये वाल्मीकि रामायण की एक बड़ा खूबसूरत श्लोक है, काये न कुरुते पापम मनसा संप्रधार्ययत् अनृतम जिह्वया चाह त्रिविधम कर्म पातकम। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जो पापी होता है वो 3 लेवल, जो बुरा काम करता है वो 3 लेवल पर काम साइमल्टेनियसली करता है। वो 3 तरह के, जब भी हम गलत काम करते हैं 3 तरह के पाप करते हैं। क्या? जब भी हम बुरा काम करते हैं सबसे पहले मेंटली हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है। कभी किसी टेररिस्ट को
पूछो, आपको लगता है वो टेररिस्ट है, बुरा काम करता है? कोई टेररिस्ट अगर टेररिस्ट को लगे कि वो बुरा करता है, वो करेगा ही नहीं। वो कन्विंस्ड है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। किसी चोर को पूछो, उसके पास 50 एक्सक्यूजेस है वो चोरी क्यों करता है। किसी चोर को नहीं लगता है कि वो बुरा कर रहा है, किसी बदमाश को नहीं लगता है कि वो बुरा कर रहा है। वो अपने आप को कन्विंस्ड कर रखा है। दुनिया में सारे बुरे लोग सबसे पहले, वो बाद में आपको एक्सक्यूज देते हैं, सबसे पहले किसको कन्विंस करते हैं? खुद को। क्योंकि मैं जब तक खुद को कन्विंस ना कर सकूं ना, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। फिर वो जबरदस्ती के कराया जाता है। बहुत काम हम जबरदस्ती करते हैं, किसी के प्रेशर से करते हैं। पर अगर मैं अपनी चॉइस से करता हूं तो मैं कन्विंस्ड हूं। क्या कन्विंस्ड हूं? जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। तो वाल्मीकि कहते हैं पहला पाप तो आप मेंटल लेवल पर करते हैं कि आप हर उस बुरी चीज को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो अपने आप में। सेकेंड कहते हैं कायेन कुरुते, फिर फिजिकली आप इसको इंप्लीमेंट करते हो उस गलत काम को। आपको जस्टिफिकेशन अंदर से मिल गया, मतलब अपने आप को ढूंढ लिया अपना तरीका। भाई जी चोरी क्यों करते हो? क्या करूं, गरीब हूं, बच्चे भी भूखे हैं। गरीब भूखे तो करोड़ों हैं, वो तो चोरी नहीं करते, और एक्सक्यूज ढूंढ लिया। फिर वो फिजिकली हम बुरे काम करते हैं। बोले इतने में खत्म नहीं हो जाता है। फिर उस बुरे काम को लोगों के सामने जस्टिफाई करने के लिए खुद तो कन्विंस्ड हो गए, फिर हम झूठ बोलते हैं। वाचा, ये जो झूठ बोलना भी एक, तो 3 लेवल पर पाप हम करते हैं। अच्छा, जब आप अच्छा करते हैं ना, वो एक ही लेवल पर होता है। क्या? सोचते वही, करते वही, बोलते वही। तो अच्छा करने का एक ही फल मिलता है, बुरा करने का 3 फल मिलता है। तो इसका मतलब बुरा ज्यादा करना चाहिए क्योंकि फल ज्यादा मिलता है। 3 लेवल पर मिलेगा जी। मतलब एक इन्वेस्ट करो, 3 रुपए मिलेंगे। पर वो डिपेंड करता है कि वो 3 रुपए किस टाइप के रुपए है क्या? इसी तरह आपके फेमस जो ग्रंथ है गीता, तो गीता में अर्जुन पूछते, जैसे हम भी पूछते, मैं क्या करूं, मेरे से पाप होता है, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। तो पूछा जी ये पाप कौन कराता है हमसे गलत काम? तो अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजित। मैं तो नहीं चाहता था करूं, पर मेरे से हो क्यों जाता है? अरे हम सब का क्वेश्चन यही है। मुझे पता है ये नहीं करना चाहिए, पर कर बैठता हूं। मुझे पता है ये नहीं खाना चाहिए, वही खाने को मन करता है। तो सब पता है पर सब कर बैठते हैं। तो कृष्ण जवाब देते हैं, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। बोले सब कुछ जान, एक तो होता है इग्नोरेंस, सारे पापों की जननी, पर जान लेने पर भी अगर हो, काम एश क्रोध एश, ये जो एक्सट्रीम डिजायर, इच्छा, पाने की जो क्रेविंग है, पाना है कुछ भी हो जाए, खाना है कुछ भी हो जाए, 10 साल आयु कम हो जाए तब खा ही लूंगा, जेल चला जाऊं पर मैं चोरी कर ही लूंगा। ये जो क्रेविंग है आपको रोक नहीं पाता। दूसरा गुस्सा, ये सब चीजें वो होते हैं जो आप हमारे विजडम को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए यही होते हैं सबसे बड़े पापी, यही होते हैं सबसे बड़े डेंजरियस। कौन? ये जो हमारे क्रेविंग, ये जो गुस्सा, ये जो लालच, यही चीजें होती हैं। और गीता में 16 चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, कहते हैं नरक जाने का 3 रास्ता है। मतलब पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। नरक मतलब सफरिंग, पेन। हमारे सामने चॉइसेस होते हैं, स्वर्ग जाना कि नरक जाना, सफर करना है या प्लेजर भोगना है। तो हमारे सामने 3 डोर खुल जाते हैं उन लोगों के सामने। वो 3 डोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, लालच।
यही तो हमारे मुश्किल है ना, जो जितना हमारी एबिलिटी है उससे ज्यादा इच्छा करना, या दूसरों के पास कुछ है उसको देख करके पाने की इच्छा करना। दूसरा क्रोध, एक्सट्रीमली अनकंट्रोलेबल जो गुस्सा है। और तीसरा काम, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर और फिजिकल जो नीड है उसको एक्सट्रीम लेवल तक फुलफिल करने की इच्छा। यही तीनों आपको नरक के लिए ले जाते हैं। अब कुछ, ये तो आपको बेसिकली समझ में आया पाप और पुण्य क्या है। ये हमारे कर्म है, अच्छे बुरे सोच, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, ओरल हो, ये सब चीजें पाप और पुण्य है। अब हम ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारी सोसाइटी में हम पाप और पुण्य किसको मानते आ रहे हैं, या पाप और पुण्य के मामले में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या सुपरस्टिशन से, उसकी भी चर्चा करें जिससे आप प्रॉपरली चीजों को समझ सकें। पहली चीज लेते हैं दान। दान देना अच्छी बात है, कोई नीडी है, जरूरत है, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज की भलाई के लिए दान देना। पर मंदिर जाते, जब जाओ मंदिर के बाहर आने के बाद 1 रुपए 2 रुपए गरीबों को क्यों देते हैं? इससे पुण्य मिलेगा। ये सुपरस्टिशन है और इसका बड़ा पाप आप कमाते हैं, क्योंकि मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों को गंदा करने में आप लोगों का हाथ है। जो मंदिर में जाके दयालु बन जाते हैं, वैसे घर में 4 रुपए किसी को नहीं देने वाले, पर मंदिर में दान देंगे। क्यों? मंदिर के बाहर ना दो, पाप लगेगा, पुण्य तो यही मिलेगा। ये अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए, श्राद्ध के दिन दान करना चाहिए, अमुक स्पेसिफिक फेस्टिवल, स्पेसिफिक तिथि में दान करना चाहिए। मोस्टली जो ज्योतिषी लोग आपको बताते रहते हैं, उन दिनों क्यों दान करना चाहिए भाई? दान का मतलब होता है डोनेट करना, चैरिटी करना। जो जरूरतमंद है, आपको पता चला, जाओ हेल्प करो अगर कर सकते हो। आप पर्टिकुलर डे के लिए वेट क्यों करोगे? उस दिन करने से पुण्य मिलेगा, तो बाकी दिनों में कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों दे? ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। इसके साथ पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं है। तीर्थ जाना, हम तीर्थ आप घूमने जाते हैं, एंटरटेन करने जाते हैं, कोई चीज सीखने जाते हैं। वैसे सच कहिए, तीर्थों का लिटरेरी मीनिंग होता है प्राचीन काल में विद्या क्षेत्र। जितने भी आप काशी बनारस वगैरह देखते हैं, वो उनको तीर्थ कहा जाता था। एक दिन वो पढ़ने लिखने की जगह हुआ करता था, लोग वहां आते थे, कुछ ना कुछ सीख कर जाते थे। पर आप तीर्थ हो गया पाप छुटाने, पाप छुड़ाने और पुण्य कमाने के लिए। किसी भी तीर्थ जाने से तुम्हारा पाप नहीं छूटने वाला, ना पुण्य नहीं मिलने वाला। इसी तरह किसी पर्टिकुलर नदी में नहाने से, किसी पर्टिकुलर नदी की, गंगा नदी की पानी पीने से पुण्य होता है या पाप छूटता है, ये एक्सट्रीम सुपरस्टिशन है। ये लोगों को और करप्ट बनाता है। अगरबत्ती जलाने से, फूल चढ़ाने से कोई पुण्य नहीं कमाने वाले, अगर तुम्हारा चरित्र ठीक ना हो। ना करने से कुछ नहीं नुकसान होगा, चरित्र ठीक हो। पहले चरित्र ठीक करें, हवन फायदा करेगा। ये सुपरस्टिशन है कि कोई पूजा पाठ करने से पुण्य मिलता है। पूजा पाठ हवन भक्ति से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा, परमात्मा में भक्ति होती है। अगर आप कर सकते हो तो अपने घर में करो हवन, मन शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए। पर कहीं भी बैठ के वो सामग्री की 2 बूंद डाल देने से पुण्य कमा लोगे, झूठ है। मत फंसो इन चक्करों में। श्रद्धा भक्ति ये जरूरी है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ कर्मकांड से कोई पाप पुण्य का रिलेशनशिप नहीं है। उनके अपने फायदे हैं, अपने समय पर डिस्कशन करेंगे। फास्टिंग करना जरूरी है, फास्टिंग एक अच्छी चीज है। पर फास्टिंग, उपवास करने से, नवरात्र के उपवास, अगर आप उपवास करते हो कि आपका शरीर शुद्ध हो, आपका शरीर अच्छा बने, हेल्दी बने, नो प्रॉब्लम।
पर अगर आप इसीलिए उपवास करते हो इससे पुण्य मिलेगा, सुपरस्टिशन है, ये अंधविश्वास है। इसका पाप पुण्य से कोई लेन देन नहीं। एकादशी के दिन वो तुलसी खाना, अमुक दिन उपवास रखना, क्यों, इससे पुण्य होगा या पाप कम होगा, ये अंधविश्वास है। इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह किसी मंत्र को जपने से, ये जो मटरिंग मतलब गुनगुनाते रहने से, इनसे कुछ नहीं होने वाला सिवाय आपकी मुंह की एक्सरसाइज होगी। इससे ना कोई पाप होता है ना पुण्य होता है। हाँ, अगर इससे तुम्हारा मन शुद्ध होता है, भक्ति बढ़ती है तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता इससे किसी की भक्ति बढ़ती है या मन शुद्ध होता है। तो वो आप ओम जपो या हरे कृष्ण जपो या गायत्री मंत्र जपो, किसी भी जपो, अननेसेसरी, बिना सोचे समझे, बिना फील किए, बिना रियलाइज किए, जब आप चू 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 करते रहते हैं, उसे कुछ नहीं होता। इसी तरह और एक सुपरस्टिशन पाप पुण्य से, पंडित जी के पैर छूने से पुण्य मिलेगा, है ना। पुरोहित जी घर पर गए, वैसे तो पीछे 4 गालियां देते हैं, अब पंडित जी आ जाएं, पूरे दोनों हाथ साष्टांग लगा के पैर छूते हैं। मैं जो गुरुकुल में पढ़ाता था उन बच्चों को बोलता था, छोटे छोटे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े लोग आते हैं, पैर छू लेते हैं, चले जाते हैं। मैंने कहता देखो, ये जो लोग है ना हिंदू, ये गधों के भी पैर छू लेंगे पुण्य कमाने के चक्कर में। तुम्हारे पैर इसलिए नहीं छूते हैं कि तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें तो वो किसी का भी नहीं, कुछ भी नहीं समझते हैं। वो तो अपने दोस्तों के, अपने बच्चों के साथ तुम्हारी दोस्ती भी ना कराएं, पर तुम्हारे पैर छूते हैं क्योंकि उनको भ्रम है तुम्हारे पैर से ही उनको पुण्य मिलेगा। इसलिए गलतफहमी मत रहोगे, तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी मजबूरी, तुम गधा होते तो भी छू लेते। पंडितों के पैर छूने से, बाबाओं के, गुरुओं के, साधुओं के, सन्यासियों के पैर छूने से कोई पुण्य नहीं मिलता। तो पैर छुए कि ना छुए, छुओ अगर रिस्पेक्ट हो तो। इफ यू रियली फील, अगर तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट का भाव है तो जरूर छुओ, कुत्ते का भी छुओ, बिल्ली का भी छुओ, टीचर्स के भी छुओ, माँ बाप के, सबके छुओ, जहां तुम्हारा रियल रेस्पेक्ट है। वैसे ही ना, किसी के घर चले जाओ, जी पंडित जी खाना खा के, ऐसा बिल्कुल, अगर कोई, यहाँ तो कोई पंडित जी ने, मैं सब पंडितों को बोलता हूँ, कोई तुम्हें रिस्पेक्टफुली खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि अगले दिन आ जाओ कोई पूछने वाला नहीं चाहे। सब पुण्य इसी से मिलेगा। पंडित जी आए बिना खाए चले गए तो भगवान का ही नंबर ना काट दे चा। ये सुपरस्टिशियन है। इट डजंट मीन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना मत खिलाओ, रिस्पेक्ट मत करो, पैर मत करो, पर पुण्य कमाने के लिए मत करो। फील करते हो रिस्पेक्ट है तो जरूर करो, पर पुण्य पाप के चक्कर में ये सब सुपरस्टिशियन है। इसी तरह प्रसाद की पाप पुण्य, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे बीमारी आने लग गई है। प्रसाद चढ़ाने से पुण्य होता है, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, हलवा चढ़ाओ, फिर उसको बांटो, बड़े श्रद्धा से हम लेते हैं। आहा, सारा पुण्य। वहां 4 झूठ बोलकर आया, मंदिर में प्रसाद खाया, आहा, सारा पुण्य आ गया, पाप हटता गया, प्रसाद हलवा अंदर गति चलता गया, पाप हटते गए, पुण्य बढ़ता गया। हाजी, प्रसाद खा लो, खुश हो जाओ, मीठा खाने को मन है तो, इससे ना पुण्य होता है ना पाप कम होता है। और बहुत सारे तो फेस्टिवल्स में भी जाने पर, उत्तरा में जाने से पुण्य मिलेगा, कुंभ मेला में जाने से पुण्य मिलेगा, किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल में जाने से पुण्य मिलता है। ये भी सुपरस्टिशियन में ही आता है, इसका पाप पुण्य से कोई लेन देन नहीं। ओके, मैं अब कंक्लूड करूंगा, 1-2 मिनट और लूंगा। आपको पता है सब क्रिश्चियनिटी में प्रायश्चित, मतलब वो जो कन्फेशन की ट्रेडिशन है, मतलब आप कोई बुरा काम करते हैं, आप जाके पर्दे के पीछे आप कन्फेस करें तो पाप छूट जाता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है या नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत कुछ है, इसको हम हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं प्रायश्चित। तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो स्लाइड दिखाता हूँ, फिर कंक्लूड करता हूँ। उसके लिए जो शब्द आता है वो होता है प्रायश्चित। जब मैं वॉलेंटरीली एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे से
कुछ अपराध, कुछ गलतियां हुई है और मैं उसको कन्फेस करता हूं और उसके लिए रिपेंट करता हूं, उसको हम प्रायश्चित कहते हैं। और प्रायश्चित की हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे बहुत तरीके के वो रिमेडीज बताया है और उनमें से कुछ चीजें मैं डिस्कशन करूंगा। कुछ जैसे कन्फेशन है, अपने आप स्वीकार करना कि मेरे से बुराइयां हुई है। हाँ, हमारे यहाँ वो छुप के चर्च में जाकर के पर्दे के पीछे बोलने की नहीं, आपको पब्लिक में बोलनी पड़ती है, क्योंकि पब्लिक में बोलने से आप अगर चोरी करने के बाद घर में बता दिया कि मैंने चोरी किया है, आपको लगता है जिंदगी में आप दोबारा चोरी कर सकते हैं? उस कन्फेशन के फायदा है कि छुप के करने से कोई फायदा नहीं। कन्फेशन किया, अगले दिन आए, फिर वही काम किया, फिर गए, कन्फेशन किया, आए, कोई देखता तो है नहीं। इसी तरह हमारे यहाँ जो मैं 2-3 संक्षेप में 1-2 मिनट में पूरा करता हूं। फिर उसे होता है प्राणायाम, अलग अलग लेवल के। कुछ के लिए तपस्या प्रिस्क्राइब की जाती है, किसी के लिए जप की प्रिस्क्रिप्शन होता है, किसी के लिए दान प्रिस्क्राइब होता है, किसी के लिए फास्टिंग भी प्रिस्क्राइब होता है। इस तरह अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में अलग अलग तरह की प्रिस्क्रिप्शन है। एक इंटरेस्टिंग 1-2 इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे एक अघमर्षण, मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया देता हूं हमारे धर्मशास्त्रों में किस तरह के रिपेंटेंस की व्यवस्था थी। और उसमें होता है कि पानी में खड़े होकर दिन भर, पूरे दिन में आपको दिन भर पानी में खड़ा होना है और अघमर्षण मंत्र का पाठ करना है। अगले 3 दिन तक उपवास रखना है, दिन में खड़ा होना है, रात को बैठना है। ये एक टाइप का रिपेंटेंस है। एक होता है अतिकृच्छ्र, जिसमें 3 दिन तक सुबह सिर्फ एक मुट्ठी, जितना आपकी मुट्ठी में खाना आएगा उतना खाना है, एक ही बार खाना है सुबह और एक ही खाना है शाम को। ये 3 दिन तक करना। बाकी 3 दिन सिर्फ एक ही बाइट लेनी है, बाकी 3 दिन पूरा उपवास रखना है। इसको कहते हैं अतिकृच्छ्र। ये सब सिस्टम है। मेरे से अगर कोई जाने अनजाने में इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई गलतियां हुई, उसको मैं अपने आप प्रायश्चित कर लूं, जिससे कि मुझे आगे जाकर के उसका फल मिनिमाइज मिले। एक बड़े इंटरेस्टिंग है, टाइम तो हो गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक होता है अर्धकृच्छ्र, 6 दिन का होता है। एक दिन एक बार भोजन, एक दिन सिर्फ शाम को खाना है, 2 दिन तक बिना मांगे खाना है, मतलब किसी से मांगना नहीं, खुद बना के 2 दिन तक उपवास रखना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है चांद्रायण व्रत। ये सब चीजें पाप की, अपने मन को शांत करने के लिए। चांद्रायण व्रत थोड़े कठिन होता है। उसमें क्या होता है, चंद्र की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से खाना आप ठीक करेंगे। पूर्णिमा के दिन होल मून है, उस दिन आप पूरा खाएंगे, एक ही दिन पूरा खाएंगे। और एवरी 15 दिन तक चांद धीरे धीरे एक एक पीस कम होता जाएगा ना। तो सपोज आप दो रोटी खाते हैं, आप उसको 15 हिस्सा करेंगे और जो नेक्स्ट डे एक हिस्सा कम खाएंगे, 13वें दिन और दो हिस्सा कम खाएंगे। इस तरह कम करते करते अमावस्या के दिन आप उपवास रखेंगे। फिर अमावस्या के अगले दिन उस 2 रोटी की जो 15 हिस्सा किया था उसकी सिर्फ 1 पीस खाएंगे। सेकेंड दिन 2 पीस खाएंगे। तो फिर मतलब पूरे महीने में आपको पूर्णिमा के दिन पूरा भोजन मिलेगा, बाकी कम होता जाएगा। ये एक तरह के प्रायश्चित है, रिपेंटेंस है। और शास्त्रों में ये सब डिस्कशन है कि कौन से बुरे काम किया हो, किस तरह के प्रायश्चित करके आप अपने आप को, आपकी जो गिल्ट फीलिंग है उसको आप रिकवर कर सकते हो। तो इस तरह के मैंने टाइम को ध्यान रख करके संक्षेप में किया, आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।